दोस्तों कोलकाता के टॉप 20 टूरिस्ट प्लेसेस को एक सूत्रों में बांधकर एक छोर से शुरू करके दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए हावड़ा ब्रिज से शुरू करना होगा और न्यू टाउन के इको पार्क पर खत्म होगा। यह शहर सिर्फ जगहों का मेल नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और भावनाओं का संगम है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आता है हावड़ा ब्रिज। नॉर्थ वेस्ट कोलकाता में हुगली नदी पर बना हुआ हावड़ा ब्रिज कोलकाता का सबसे बड़ा आइकन है। इसे रविंद्र सेतु भी कहते हैं और ये 26 फरवरी 1943 को खुला था। यह दुनिया का पहला कैंटिलीवर ब्रिज है जो बिना किसी पिलर के 705 मीटर तक फैला है। हर दिन 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां और 5 लाख लोग इसे पार करते हैं। सुबह की धुंध में नदी और ब्रिज का नजारा लगता है जैसे कोलकाता हमें गले लगा रहा है। दूसरे नंबर पर आता है प्रिंसेप घाट। हावड़ा से साउथ में हुगली नदी के किनारे स्थित प्रिंसेप घाट 1841 में बने इस घाट का नाम जेम्स प्रिंसेप है, एक ब्रिटिश स्कॉलर के नाम पर रखा। खासियत है इसकी पल्लडियन आर्किटेक्चर और 40 फीट ऊंचा स्मारक। शाम को बोट राइड करते हुए सूर्यास्त का नजारा बहुत ही अच्छा लगता है। तीसरे नंबर पर आता है फोर्ट विलियम। प्रिंसेप घाट के पास ही मैदान पर बना हुआ फोर्ट विलियम 1781 में बना यह किला 2 वर्ग किलोमीटर में फैला है और आज भी भारतीय सेना का हेडक्वार्टर है। इसके चारों ओर 3 किलोमीटर लंबी खाई जो इसे दुश्मनों से बचाती है और अंदर 10,000 सैनिक रह सकते हैं। मैदान के बीच ये किला इतिहास का एक साइलेंट गवाह है। चौथे नंबर पर आता है ईडन गार्डन्स। फोर्ट विलियम के बगल में ही स्थित बस 500 मीटर दूर है ईडन गार्डन, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। 1864 में बना यह मैदान 66,000 लोगों की भीड़ समेट सकता है। यहीं पर 1987 में वर्ल्ड कप फाइनल हुआ और सौरभ गांगुली की कप्तानी में कोलकाता का जुनून दुनिया ने देखा। क्रिकेट फैन हो तो ये जगह आपके लिए तीर्थ से कम नहीं है। 5वें नंबर पर आता है विक्टोरिया मेमोरियल। ईडन से साउथ ईस्ट मैदान की ओर 1.5 किलोमीटर की सैर के बाद आप पहुंच जाएंगे विक्टोरिया मेमोरियल। 1921 में बना यह संगमरमर का महल 64 एकड़ में फैला है। इसके 25 गैलरी वाले म्यूजियम में 30,000 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स है। मुगल पेंटिंग से लेकर ब्रिटिश काल के हथियार तक। बाहर का गार्डन और तालाब इसे कोलकाता का ताजमहल बनाते हैं। 6ठे नंबर पर आता है सेंट पॉल्स कैथेड्रल। विक्टोरिया से 300 मीटर दूर सेंट पॉल कैथेड्रल 47 में बनी यह चर्च भारत की पहली एपिस्कोपल चर्च थी। इसका 201 फीट ऊंचा टावर और स्टेन ग्लास विंडोज जो सूरज की रोशनी में चमकते हैं। क्रिसमस पर यहाँ का नजारा किसी यूरोपियन शहर जैसा लगता है। 7वें नंबर पर आता है बिरला प्लेनेटेरियम। सेंट पॉल से 500 मीटर की दूरी पर चौरंगी रोड पर स्थित बिरला प्लेनेटेरियम 1963 में खुला ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेटेरियम है। इसका 23 मीटर ऊंचा गुम्बद और 900 सीटों वाला थिएटर जहां आप अंतरिक्ष की 3D यात्रा कर सकते हैं। साइंस लवर हो या नहीं, ये जगह आपको ब्रह्मांड का दीवाना बना देगा। 8वें नंबर पर आता है पार्क स्ट्रीट। चौरंगी से 1 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पर स्थित पार्क स्ट्रीट, इसे फूड स्ट्रीट भी कहते हैं और 70-80 के दशक में यह कोलकाता का जेज हब था। दिन हो या रात यहाँ की वाइब कभी फीकी नहीं पड़ती। 9वें नंबर पर आता है इंडियन म्यूजियम। पार्क स्ट्रीट से 1 किलोमीटर की दूरी पर जवाहरलाल नेहरू रोड पर स्थित है इंडियन म्यूजियम। 1814 में बना ये एशिया का पहला और दुनिया का 9वां सबसे पुराना म्यूजियम है। 35 गैलरीज में 1 लाख से ज्यादा आर्टिफैक्ट, 3000 साल पुरानी मम्मी, अशोक का स्तंभ और बौद्ध अवशेष, इतिहास की किताबें यहाँ जिंदा हो उठती है। 10वें नंबर पर आता है न्यू मार्केट। म्यूजियम से 500 मीटर लिंडसे स्ट्रीट पर स्थित न्यू मार्केट 1 जनवरी 1874 को खुला ये बाजार 150 साल से कोलकाता की धड़कन है। 2000 से ज्यादा दुकानें, कपड़े, जूते, गहने और नाहौर की कुल्फी से लेकर छोले भटूरे तक सब कुछ यहाँ मिलता है। भीड़ में खो जाइए लेकिन बटुआ संभाल कर रखिएगा। तो दोस्तों हावड़ा ब्रिज से न्यू मार्केट तक हमने कोलकाता की 10 शानदार जगह देखी। हर जगह की अपनी कहानी, अपनी खासियत है। चलिए आगे बढ़ते हुए शहर के दूसरे छोर तक जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट में बताएं कि आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई। 11वें नंबर पर आता है मदर हाउस। न्यू मार्केट से 2 किलोमीटर साउथ ईस्ट AJC बोस रोड पर मदर हाउस स्थित है। 1950 में मदर टेरेसा ने इसे शुरू किया था। उनकी साड़ी, सैंडल और वो कमरा जहां वो रहती थी सब आज भी वैसा ही है। 1997 में उनका निधन हुआ लेकिन उनकी सेवा की गूंज यहाँ हर कोने में सुनाई देती है। 12वें नंबर पर आता है जोड़ासाको ठाकुरवाड़ी। मदर हाउस से 3 किलोमीटर नॉर्थ पर जोड़ासाको ठाकुरवाड़ी है। सेंट्रल से नॉर्थ की ओर बढ़ते ही जोड़ासाको ठाकुरवाड़ी मिलता है। 1867 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म यही हुआ था। यह घर अब म्यूजियम है जहां उनकी पेंटिंग्स, हैंडराइटिंग और गीतांजलि की कॉपी देख सकते हैं। आज़ादी की लड़ाई में भी टैगोर फैमिली का बड़ा योगदान था। 13वें नंबर पर आता है मार्बल प्लेस। जोड़ासाको से 1 किलोमीटर दूर मुक्तराम बाबू स्ट्रीट, जोड़ासाको के पास ही है मार्बल प्लेस। 1835 में राजा राजेंद्र मल्लिक ने इसे बनवाया था। 126 तरह के संगमरमर, बेल्जियम, चैंडेलियर और यूरोप से लाए गए 90 स्टेचू
पास में एक छोटा सा चिड़ियाघर भी है जहां मोर और हिरन देख सकते हैं। 14वें नंबर पर आता है कुमारटोली। मार्बल प्लेस से 1 किलोमीटर नॉर्थ मूर्तिकारों की गली। 300 साल पुरानी ये जगह दुर्गा पूजा की मूर्तियों का केंद्र है। हर साल 50,000 से ज़्यादा मूर्तियां मिट्टी से बनती है और दुनिया भर में जाती है। कारीगरों के हाथों में जादू देखकर लगता है कला यही सांस लेती है। 15वें नंबर पर आता है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। कुमारटोली से 8 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट पर हुगली नदी के किनारे स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर 1855 में रानी रासमणी ने इसे बनवाया था। 9 शिखरों वाला मंदिर और 12 छोटे शिव मंदिर। रामकृष्ण परमहंस यही पुजारी थे और उनकी भक्ति की ऊर्जा आज भी महसूस होती है। 16वें नंबर पर आता है बेलूर मठ। दक्षिणेश्वर से नदी पार 4 किलोमीटर, हुगली नदी पार करते ही आप पहुंच जाएंगे बेलूर मठ। 1899 में स्वामी विवेकानंद ने इसे शुरू किया। हिंदू मंदिर, चर्च और मस्जिद का मिश्रित डिजाइन, सभी धर्मों की एकता का प्रतीक। 40 एकड़ में फैला ये मठ ध्यान और शांति का मिसाल है। 17वें नंबर पर आता है नेशनल लाइब्रेरी। बेलूर मठ से 10 किलोमीटर साउथ ईस्ट अलीपुर पर स्थित, थोड़ा साउथ की ओर बढ़ते ही मिलता है नेशनल लाइब्रेरी। 1836 में शुरू हुई ये भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। 26 लाख किताबें, 86,000 मैप्स और 3,200 पांडुलिपियां। वॉरेन हेस्टिंग्स का घर अब ज्ञान का खजाना बन चुका है। 18वें नंबर पर आता है रविंद्र सरोवर। नेशनल लाइब्रेरी से 3 किलोमीटर दूर ढाकुरिया पर स्थित रविंद्र सरोवर 1920 में बनी ये 73 एकड़ की कृत्रिम झील कोलकाता का फेफड़ा कहलाती है। सर्दियों में साइबेरियन पक्षी और 100 से ज्यादा पेड़ों की प्रजातियां सुबह की सैर के लिए सबसे बेहतर जगह यही है। 19वें नंबर पर आता है साइंस सिटी। रविंद्र सरोवर से 7 किलोमीटर ईस्ट बसंती हाईवे पर स्थित साइंस सिटी 1997 में खुली। ये जगह 50 एकड़ में फैली है। डायनेमिक थिएटर, स्पेस ओडिसी और 1:1 स्केल डायनासोर मॉडल, साइंस को मज़ेदार बनाने की ये कोलकाता की कोशिश है। और अंतिम में 20वें नंबर पर आता है इको टूरिज्म पार्क। साइंस सिटी से 10 किलोमीटर दूर न्यू टाउन में स्थित हमारा आखिरी पड़ाव इको टूरिज्म पार्क। 480 एकड़ में फैला ये पार्क 2012 में बना। 7 एकड़ की झील, बोटिंग और वाटरफ्लाई गार्डन, शहर की भागदौड़ से दूर ये कोलकाता का मॉडर्न और हरा भरा चेहरा है। तो दोस्तों, हावड़ा ब्रिज से इको पार्क तक हमने कोलकाता के 20 अनमोल जगहें देखी। हर जगह की अपनी खासियत और अपनी कहानी है। आपको यह सफ़र कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर किसी नई सैर पर मिलते हैं। धन्यवाद।